Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to all of you in 3D chemistry. Let's move to our new topic in stereochemistry, biphenyl stereochemistry. लास्ट टाइम हमने एलिन्स को डिस्कस किया था, एलिन्स की स्टीरियोकेमिस्ट्री, एलिन कैसे कायरल होता है, उसमें हालांकि स्टीरियोजेनिक सेंटर या स्टीरियोजेनिक कार्बन तो नहीं आ रहा, बट वो कैसे कायरल है थ्रू प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करें तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, उस तरह से वो कायरल हमने स्टडी कर लिया था। ठीक है, तो आप चाहें तो वो लेक्चर भी ऐड कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो देख सकते हैं। आइए बाइफिनाइल्स की तरफ मूव करते हैं। ये भी ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कोई कायरल सेंटर तो नहीं होता, बट ये क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। कैसे नहीं होती वो आइए डिस्कस करते हैं। लाइक ये आपके पास एक बाइफिनाइल शो हो रहा है, ठीक है, सिंपल बाइफिनाइल। बाइफिनाइल बेसिकली क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। बाइफिनाइल जब दो बेंजीन रिंग, ठीक है, लाइक ये आपको बेंजीन शो हो रहा है, जब दो बेंजीन रिंग आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं थ्रू सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड के थ्रू इंटरकनेक्ट होती हैं दो बेंजीन रिंग, तो हम उसको क्या बोलते हैं, बाइफिनाइल्स। ठीक है, तो ये था जी बाइफिनाइल। अब बाइफिनाइल के नेचर चेक करें तो आप इसको सेंटर से काट कर सकते हैं, नॉर्मल बाइफिनाइल को यहाँ से सेंटर से काट करें तो हाफ प्लेन लेफ्ट पे और हाफ प्लेन आपका राइट पे। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो सकते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, एक कायरल कंपाउंड होंगे। इसी तरह आप देखें तो इसको इस साइड से भी काट कर सकते हैं, ठीक है, हाफ ऊपर और हाफ नीचे। आप ये देखें तो अप साइड भी हाफ आ रहा है सेम, और डाउन साइड भी हाफ जो आ रहा है वो एक दूसरे के इक्वल है। इसका मतलब है प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है तो कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, या आप उसको एक कायरल कंपाउंड बोल देते हैं। ठीक है, बट एक चीज और दूसरा ये कि इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड ये रोटेशन भी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेट भी हो सकते हैं, लेकिन जब इसकी आर्थो पोजीशन, लाइक ये बेंजीन है तो इसकी वन अगर टू पोजीशन पे कोई ग्रुप अटैच कर देते हैं आर्थो पोजीशन पे, इस पे भी इधर भी और चारों साइड पे आप आर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप अटैच कर देते हैं, तो तब इसकी रोटेशन क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, ये ग्रुप आपस में क्या करते हैं, स्टीरिकली इंट्रैक्शन बनाए रखते हैं और इसकी रोटेशन भी लॉक हो सकती है, हो जाती है। और दूसरा ये रोटेट करके एक दूसरे के, ये दोनों रिंग एक दूसरे के क्या जाती हैं, परपेंडिकुलर चली जाती हैं। ठीक है, ये दोनों रिंग रोटेट करके एक दूसरे के परपेंडिकुलर चली जाती हैं जब इस पे कोई ग्रुपिंग अटैच होती है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जब कोई ग्रुप अटैच हो जाते हैं तो क्या होता है, ये आप फ्रंट को शो कर रहा है तो ये रिंग क्या होगी, ये बैक पे चली जाएगी। ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, इसका ये हाफ बैक पे शो होगा और ये इसका हाफ फ्रंट पे शो होगा, तो इसका मतलब क्या, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगी तो इसमें ग्रुप कैसे शो हो रहे होंगे, लाइक ये ग्रुप आपको कैसे शो होंगे, ऐसे। ये सपोज करें ये ऊपर वाला रिंग है लाइक दिस, ये एक ऊपर वाला रिंग है, ग्रुप ऐसे शो होंगे। तो दूसरा रिंग कैसे शो करेगा कंपाउंड को, जो उसके साथ अल्टरनेट वो ऐसे शो करेगा। ठीक है, यूं। तो अब इसकी डायरेक्शन देखें और इसकी डायरेक्शन देते हैं तो टोटली डिफरेंट है। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं रहेगी। ठीक है, और एक कुछ चीज आप उन्हें और याद रखनी है, ये ग्रुप मस्ट डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, एक रिंग पे मस्ट डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए। अगर सेम होंगे तो एक रिंग से हम इसको कट कर सकते हैं, हाफ प्लेन एक रिंग का उधर आ जाएगा, हाफ नीचे, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। सो एक रिंग पे दो ग्रुप मस्टली डिफरेंट होने चाहिए, बेशक दूसरी पे वो सेम आ, लाइक वो अच्छी तरह तो इधर भी आ रहा है, बट इस रिंग में दो सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये चीज भी आपने याद रखनी है। तो आपने देखा जब ये ऑप्टिक ग्रुप्स आ जाएंगे तो ये फ्लिप करके रिंग ऐसी कंडीशन में चली जाएगी जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर शो होगी, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा और इसको हम कायरल कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, सो अब हम इसका 3D व्यू देखने जा रहे हैं, वहां से आपको फर्दर क्लियर होगा। आइए देखते हैं 3D व्यू। ठीक है, आइए मूव करते हैं। लाइक आप सिंपल बाइफेनॉल का 3D व्यू देखें तो इसमें हाइड्रोजन आपको जस्ट नजर आ रहे हैं, तो आप इसकी रोटेशन देखें तो ये एक दूसरे के अराउंड यहाँ से रोटेट हो सकता है। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड के द्वारा यहाँ से रोटेट हो सकता है। ठीक है, यहाँ सिंगल बॉन्ड के अराउंड इसकी रोटेशन पॉसिबल है। ये एक रिंग सेंटर, इस सेंटर के अराउंड रोटेट कर सकती है। ठीक है, लाइक ये देखें तो आप ये ऐसे जा सकती है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, एक कायरल कंपाउंड होते हैं बिकॉज ये दोनों सेम रिंग्स है। ठीक है, एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो सकती हैं। तो एज इट इज जब हम देखेंगे कि जब ग्रुप अटैच हो जाते हैं तब इसकी क्या पॉसिबिलिटी बनती है, तो आप ये व्यू देखें तो ये टोटली डिफरेंट है। ठीक है, आप इसमें देखें ये OH ग्रुप है आपका, ये OH ग्रुप है और ये CH3 ग्रुप और
ये नीचे भी CH3 ग्रुप, ठीक है। तो अब सेंटर से देखें तो रोटेशन पॉसिबल नहीं है बिकॉज ब्लॉक हो गए। देखें तो ये OH और ये CH3 आपस में इंट्रैक्शन बनाए रखेंगे, इस तरह नीचे ये CH3 OH आपस में इंट्रैक्शन बनाए रखेंगे, तो ये सेंटर से इसको रोटेट नहीं होने देंगे, ये फिक्स हो गए। अब ये आपको फ्रंट शो हो रही है, देखें तो ये इसका प्लान अप है और ये आपको बैक शो हो रही है, ठीक है। यहाँ से देखें तो ये टोटली आपको डिफरेंट नजर आ रहा है, ठीक है। सेम नजर आ रहा है प्लान इनका, नहीं ये फ्रंट पे है ये वाली चीज और ये रिंग बैक पे शो हो रही है, ठीक है। तो ये एक दूसरे की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी और इनकी रोटेशन भी क्या होगी, ब्लॉक होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बन गए और कायरल कंपाउंड बन गए, ठीक है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं आ रही। आप इसको कट करेंगे तो क्योंकि यहाँ भी इस साइड पे इस रिंग को जस्ट आप एक साइड से कट कर सकते हैं, तो ये ग्रुप डिफरेंट होने की बिना पर ये कायरल कंपाउंड शो होगा, ठीक है। आप इसको हर साइड से देखें तो ये सेंटर से रोटेट नहीं कर सकता और ये इसमें ब्लॉकिंग पोजीशन बनी हुई है, ठीक है। इंट्रैक्शन स्टेरिकल इंट्रैक्शन काज करेंगे और ये रोटेट नहीं कर सकता, ठीक है। सेंटर सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन इसकी ब्लॉक होगी। तो यहाँ से हमें क्लियर होता है कि बाइफेनॉल जो है कायरल कंपाउंड है। तो जब कोई कायरल कंपाउंड होता है तो उसमें हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड चेक करते हैं, या वो आर है डेक्स्ट्रो रोटरी या लीवर रोटेटरी या आर है या एस कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। तो आइए हम मूव करते हैं RS कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बाइफेनॉल्स की तरफ। लाइक हमने देखा कि कैसे बाइफेनॉल्स कायरल कंपाउंड होते हैं, उसका 3D व्यू भी हमने देख लिया। तो अब RS कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो उसके लिए सिंपल क्या मेथड्स हैं, आपने जिस साइड पे प्लेन बन रहा होता है उस साइड से व्यू करना होता है, ठीक है। लाइक आप यहाँ से व्यू कर रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ से देख रहे हैं, तो जो प्लेन वाले बॉन्ड होंगे उनको एज इट इज़ आपने वर्टिकल पे अरेंज कर देना है, ठीक है। प्लेन वाले जो आइटम होंगे लाइक CH3 आपका प्लेन पे है और OH प्लेन पे, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कि जो जिसमें स्टीरियो केमिस्ट्री मेंशन हुई लाइक वेज हैश मेंशन हुआ है, आपने उसको क्या करना है, हैश वाले को अपनी साइड लिखना है और दूसरे को एज इट इज जहाँ है उस साइड लिख देना, ठीक है। लाइक यहाँ से देख रहे हैं तो हैश वाला इधर आ जाएगा CH3 और OH आपका उस साइड पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब सिंपली आपने नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग पहले आपने 1 2 करना है वर्टिकल वालों को और 3 4 आपने हॉरिजॉन्टल वालों को नंबर करना होता है, ठीक है। तो वर्टिकल वालों को 1 देखें तो हाई प्रायोरिटी हाइड्रोक्सी की है 1 और ये कार्बन 2, एज इट इज 3 4 इसमें देखें तो ये 3 आ जाएगा और ये 4 आपका आ जाएगा, ठीक है। अब सिंपली 1 2 3 मूव कर लें तो क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, ये 1 2 3 बनेंगी लाइक दिस। आप यूं जा रहे हैं, ठीक है। ये वाली कौन सी डायरेक्शन होती है, ये वाली एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, S, तो आप इसको S लिखते हैं, ठीक है। अब इसकी अब एक मेथड तो ये था, दूसरा मेथड ये था कि ये होता है कि आप सिंपली क्या करें, जहाँ से आपको वर्टिकल पोजीशन नजर बॉन्ड नजर आ रहे हैं ना, आप उसको नंबरिंग 1 2 इधर करें और 3 4 इसको दे दें, ठीक है। तो लाइक ये 1 आपका, ये 2, ठीक है। 1 2 आपने वर्टिकल प्लेन वाले को देना है, ये प्लेन वाले को 1 2 और 3 4 आपने इन दोनों में से देना है। अब 3 की देखें तो ये हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है और ये 4, ठीक है। और आपने 1 2 3 4 इसी रिंग पे मूव कर लेना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 मूव करें तो लाइक ये कौन सी डायरेक्शन बन रही है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, S, तो क्या रहेगा S, बिकॉज आपका हैश वाला बॉन्ड 4 पे है तो S ही रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको बेहतर लगे। तो अब एज इट इज हमने बात की थी, तो हाफ प्लेन आप इस रिंग में चेक करें तो ये आपको फ्रंट शो हो रहा है तो ये बैक होगा, ठीक है। हाफ फ्रंट होती है हाफ बैक, तो यहाँ आपको ये बैक शो हो रहा है, ये हैश बॉन्ड दिखाया गया तो ये इसका मतलब है ये प्लेन वाला बॉन्ड होगा। लाइक यहाँ आपको ऐसे नजर आ रहा होगा कुछ यूं, ये प्लेन होगा इसमें, ठीक है। लाइक ये आपको फ्रंट शो करेगा, ठीक है। हाफ प्लेन होता है अप साइड और हाफ प्लेन होता है बैक साइड, ठीक है। तो ये कुछ यूं इस तरह परपेंडिकुलर बनते हैं, बिकॉज ये फ्रंट शो करेगा तो ये बैक होगा, ठीक है। तो अब इसमें RS कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकलेगी, तो आपने पहले एज इट इज वही मेथड फॉलो करना है, प्लेन वाले बॉन्ड को एज इट इज लिख लेना है। लाइक हाइड्रोजन आपका ऐसे आ गया और CH3 आपका यूं आ गया, ठीक है। तो देन क्योंकि आप इस साइड से देख रहे हैं तो ये आपका H और CH3 प्लेन वाला बॉन्ड अब देखें तो वेज वाला इस साइड पे आ जाएगा, जिस साइड पे अपोजिट साइड पे आ जाता है, और जिस साइड से आप देख रहे होते हैं उस साइड पे आपका हैश आता है, लाइक क्लोरीन इधर आ जाएगा, ठीक है। इस साइड से देख रहे हैं तो क्लोरो ग्रुप इस साइड आ गया, लेफ्ट साइड जहाँ से आप देख रहे हैं, तो ये COH उस साइड आ गया, ठीक है। अब 1 2 3 मूव करें तो क्या डायरेक्शन बन रही है जी, दिस इज, अब पहले वर्टिकल वालों को नंबर करना है, ठीक है। 1 2, ये 1 ये 2, ठीक है। और ये आपका क्लोरो ग्रुप डायरेक्ट है और ये कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैच है, तो क्लोरो ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो ये 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब 1 2 3 मूव करें, सिंपली थी कौन सी डायरेक्शन बन रही है, एंटी क्लॉकवाइज, तो वो क्या होती है S, तो हम इसको S लिखेंगे, ठीक है।
अब दूसरा मेथड अप्लाई करें तो दूसरा क्या था, आपने प्लेन वालों को पहले 1 2 देना है, ठीक है, और 3 4 आपने जो जहाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन है उसको, तो 3 ये आ जाएगा और ये आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 मूव करना है तो कौन सी डायरेक्शन बनी है, लाइक यूं जा रहे हैं आप, ठीक है। ये कौन सी डायरेक्शन है जी, ये आपकी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज क्या होता है, आर होता है, बट हम इसको एस लिखेंगे बिकॉज आपका 4 प्रायोरिटी ग्रुप हैश पे होना चाहिए, लेकिन ये किधर है, वेज पे है, ठीक है, तो ये एस ही रहेगी, ठीक है। इसकी भी एस, मतलब दोनों मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। लाइक यहाँ आपके पास एज इट इज ये आपको प्लेन शो हो रहा है बाइफिनाइल पे, तो ये ऑफ द प्लेन होगा, या आप इसको बैक कह सकते हैं, हैश बॉन्ड इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इसमें देखें तो ये आपको बैक शो हो रहा है, तो ये भी फ्रंट को शो करेगा, ठीक है। तब जाके ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर बनते हैं और ये अपनी कायरलिटी को अटेंड कर लेते हैं, ठीक है। जब ये ग्रुप नहीं होते तो ये कायरल नहीं था। एज इट इज स्टीरियोकेमिस्ट्री निकालेंगे तो पहले आप प्लेन वाले को लिख लें। प्लेन में पहले मिथाइल आ रहा है इस साइड पे और नीचे क्या आ रहा है आपका OH ग्रुप आ रहा है, ठीक है। और इस साइड में देखें, क्योंकि आप इस साइड से देख रहे हैं, यहाँ से व्यू कर रहे हैं, तो CH3OH, और अब यहाँ देखें तो हाइड्रोजन आपकी साइड आ जाता है जहाँ से देख रहे होते हैं, और जो आपका वेज वाला बॉन्ड होता है अपोजिट साइड पे आ जाता है, ठीक है। ब्रोमीन इस साइड पे आ जाएगा। 1 2 3 4 नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग आप देखें तो पहले आपका प्लेन वाले को नंबर, इस वर्टिकल वाले को नंबर करते हैं, लाइक ये 1, ये CH3 2 3 आपका, फिर हॉरिजॉन्टल में ये आ जाएगा और ये 4, ठीक है। 1 2 3 मूव करें तो कौन सी डायरेक्शन बन रही है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, S, ठीक है। तो अब यहाँ से चेक कर लें तो यहाँ पहले प्लेन वाले को नंबर करना होता है, ये 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 2 3 4 मूव करें तो लाइक ये 1 2 3 मूव करें तो ये कौन सी डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज यूँ बन रही है, तो ये क्या होती है S, तो आप इसको S ही लिखेंगे, ठीक है। तो दोनों साइड से, दोनों मेथड से कॉन्फ़िगरेशन सेम बन रही है, तो आप दोनों कर सकते हैं, ठीक है। एज इट इज इसको देखें तो अब ये एज इज वही चीज़ बन गई। इसको यहाँ से देखें तो पहले वर्टिकल ड्रा करो, ऐसे पहले वर्टिकल पे आप लिखो ये वाला OCH3 ग्रुप, मिथॉक्सी ग्रुप, देन नीचे आपने क्या लिखना है, CH3 ग्रुप, ठीक है। अब क्योंकि इस साइड से देख रहे हैं तो हैश इधर आएगा हाइड्रोजन, और ये C डबल बॉन्ड OH अपोजिट साइड पे आ गया। देन क्या करना होता है, नंबरिंग, ठीक है। तो नंबरिंग में सिंपली आप पहले वर्टिकल वाले को करो तो ये 1 आ जाएगा, डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ अटैच है, और ये 2, तो 3 4 की बात करें तो ये आपका 3 और 4, ठीक है। अब 1 2 3 मूव करना है लाइक दिस। ये कौन सी डायरेक्शन बन रही है, ये आपकी डायरेक्शन बन रही है जी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होती है, S, ठीक है। तो ये S होगा एज इट इज। अब इसकी बात करें तो अब इसमें भी हमने उसी तरह मिलकर जिस तरह हमने ये किया, एज इट इज 1 2 3 4 जाना है, ये 1 2 3 यूं जाएगा। ये क्या डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये ऐसे रहेगा, ठीक है। अगर हम कोई R वाली एग्जांपल करें तो R कैसे होगी, आपने सोचा होगा कि सारी S वाली आ रही है, तो R वाली भी हम कर लेते हैं। लाइक हम बॉन्ड की रोटेशन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। सपोज हम कर लेते हैं जी ये वेज है, दिस इज वेज, ठीक है, ये वेज वाला बॉन्ड है और ये हैश वाला बॉन्ड है, ठीक है। अब हम इसकी RS निकालेंगे तो ये आपका 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। अब 1 2 3 मूव करें तो ये कौन सी डायरेक्शन बन रही है, एंटी क्लॉकवाइज S, बट आपका 4 प्रायोरिटी ग्रुप किधर है, वेज पे है, तो हम इसको R लिखेंगे, ठीक है। अगर इसकी हम दूसरी तरह मेथड से निकालें तो एज इट इज OCH3 ऊपर आ गया और आपका CH3 ग्रुप नीचे, ठीक है। और यहाँ से देख रहे हैं बिकॉज इस साइड से, तो आपका वेज वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा हाइड्रोजन, और C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिल ग्रुप इस साइड पे आ जाएगा। अब 1 2 3 लिखें, उसी तरह नंबरिंग करें तो क्या बनेगा जी, दिस इज 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो 1 2 3 यूं डायरेक्शन बन रही है। ये कौन सी डायरेक्शन है जी, क्लॉकवाइज, तो क्या होगा, R होगा, ठीक है। तो ये आपने इसकी R कॉन्फ़िगरेशन भी निकाल रही है, आपने कंफ्यूज हो गए होंगे कि सारी ऐसी निकल रही है, तो हम R भी बना सकते, R भी कंपाउंड हो सकते हैं, ठीक है। R कॉन्फ़िगरेशन भी होती हैं। सो ये था जी बाइफिनाइल की स्टीरियोकेमिस्ट्री का लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अपनी तरफ से फुल कोशिश की है सब कंसेप्ट डिलीवर करूं। फिर भी कोई भी मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।